जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हमने एक सीरीज़ चलाया था जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे थे। चैप्टर 1 से लेकर 16 तक सीजी बोर्ड ने जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए हैं प्रश्न बैंक, उसका एनालिसिस कर रहे थे। जो हम कल चैप्टर 5 यानी कि पूरा फर्स्ट यूनिट को ख़त्म कर दिए। यूनिट 1 कहाँ तक था? चैप्टर 5 तक। कल हमारा यूनिट 1 ख़त्म हो गया। आज यूनिट 2 देखते हैं। आज देखेंगे हम लोग यूनिट 2। और यूनिट 2 में हैं 2 चैप्टर रखा गया है। एक तो पहला निर्देशांक ज्यामिति और एक है आलेख ग्राफ। दोनों चैप्टर्स को यूनिट 2 में रखा गया है। तो देखते हैं अगर इस सेकेंड यूनिट का दोनों चैप्टर हो पाएगा तो दोनों चैप्टर को कर लेंगे, और एक एक चैप्टर की नाम बताई तो एक एक चैप्टर को कर लेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। तो पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर से कवर करना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से, हाँ बता रहा हूँ ना, निर्देशांक ज्यामिति से एकदम कंफर्म है क्वेश्चंस आना। हर साल आता है, आएगा। सबसे पहले तो ये आता है पहला क्वेश्चन। देखिए, बिंदु -4 और 7 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में होगा? इस प्रकार से आप लोग चतुर्थांश बनाते हो। ये x रहता है, ये y रहता है, ये x डैश रहता है, ये y डैश रहता है। ये हम लेते हैं प्लस में, इधर लेते हैं माइनस में। ऊपर में प्लस में लेते हैं, नीचे में माइनस लेते हैं। तो x वाले को पहले लेते हो तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। माइनस प्लस यानी कि द्वितीय में उपस्थित हो जाएगा ये वाला। ठीक, चलिए। और ये लंबवत दूरी वाला क्वेश्चन अब आप लोग करोगे ना। अगर आंसर्स नहीं बन रहा है बोलोगे तो मैं आंसर्स के लिए प्रॉपर एक अलग क्लास लूँगा। अभी आंसर्स भी कराया और क्वेश्चंस भी कराया तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक आप लोग जानते हो 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, सबको पता है। बच्चा बता लीजिए। चौथा क्वेश्चन, y = mx + c y = 7x - 5 है। तो जानते हो y = mx + c होता है, तो m कमांड डायरेक्ट पता चल जाएगा, यहाँ से 7 हो रहा है। ठीक, चौथा क्वेश्चन। 4 ही क्वेश्चन रखे हैं इस बार। चलिए कोई बात नहीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आ जाओ भाई। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है अपने को। 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। देखो, बिंदु 0,5 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। बता सकते हो ना, खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। फिर उसके बाद देखो, क्षैतिज रेखा की प्रवणता खाली स्थान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होता है, जानते हो। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -4 0 हो तो यह बिंदु खाली स्थान अक्ष पर स्थित होगा। अक्ष बोला ना इस पर, चतुर्थांश नहीं बोला, याद रखना। चलो सही सत्य पर आ जाते हैं। अब y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि 0 होती है। सत्य बताना है। x अक्ष तथा y अक्ष परस्पर लंब होते हैं, ये देख लो। एक सरल रेखा जिसकी ढाल m और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड c है, तो उसकी प्रवणता y = mx + c होगा। सत्य बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 8 0 है तो यह x अक्ष पर स्थित होगा, ये बताना है। मूल बिंदु के निर्देशांक x y होते हैं, ये तो जानते हो। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ऊपर में बताया हूँ। ठीक, इस तरह से आप लोगों का 15 क्वेश्चन हो गया, एक एक नंबर वाला। चलो उसके बाद 3 नंबर वाले में आते हैं। अरे 3 नंबर वाला अति लघु उत्तरीय प्रश्न छोड़ दिए। 2 नंबर वाला, ये 3 का नहीं है, ये 3 का नहीं है। सॉरी, यहाँ पर गलती से 3 लिख दिया गया है। ये 3 नहीं है, ये 3 नहीं है भाई, ये 3 नंबर वाला नहीं है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चंस 2 नंबर का है ना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, बिंदु 0 0 तथा 5 3 के बीच की हमें ज्ञात करनी है प्रवणता। क्या ज्ञात करनी है? प्रवणता। निकाल लोगे आप लोग। देखो, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो -3 5 से भी जाती है।
यहाँ पर दिया है एक रेखा बिंदु 1, 2 और 5, 10 से होकर गुजरती है, इसकी ढाल ज्ञात करनी है। चौथा क्वेश्चन है सरल रेखा 5x + 6y = 7 को y = mx + c के रूप में लिखिए तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ये तो 2 नंबर वाला नहीं है, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा उल्टा छप गया है। ठीक, अब देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन, 1 मिनट, यहाँ से 6 नंबर का तो यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, 6 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ये गलत है। यहाँ से ना ये क्वेश्चंस पूरा 4 नंबर वाला क्वेश्चंस है, 4 नंबर का ही क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। यहाँ से देखो क्या बोला गया हमें, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6, 5 b - 4, 3 से क्या हो, समदूरस्थ हो। ठीक, ये हो गया। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कम हैं यार, इसमें से बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चंस को ऐड किए गए हैं। मैं इसका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को दूंगा ना चैप्टर नंबर 6 से, आप लोग उससे करना है। यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं दिए गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ नहीं दिए गए हैं। ये छत्तीसगढ़ बोर्ड वाले पता नहीं कैसे छापे हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन ही है, उसको 6 नंबर में दे दिए हैं, 4 नंबर वाला ही है। देखो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाओगे अथवा वाला, 4 नंबर में आप लोग अथवा वाला क्वेश्चन बनाओगे, इसको मत करना। ठीक, देखो मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्नानुसार है। समय इधर दिया गया है और साधारण ब्याज दिया गया है। समय और साधारण ब्याज के बीच में आलेख ही खींचना है, इस तरह से खींच दोगे एक आलेख। इधर दर्शा दोगे आप लोग समय को और इधर दर्शा दोगे आप लोग साधारण ब्याज को। ठीक, और इस तरह से एक आलेख बना देना, बन गया 4 नंबर। तीसरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देख लीजिए, दोनों यूनिट में एक साथ करा रहा हूँ ना। एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा, सप्ताह और प्याज की मात्रा दिया हमें, इसके बीच आलेख बनाना है, बना लोगे आप लोग। चौथा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ना, वर्गों की एक भुजा की माप व उनके वर्गों के माप सारणी में दिया गया है। वर्ग की भुजा और वर्गों की माप, ये क्वेश्चन 2023 में ही मिल चुका है, ये 2023 में ही मिल गया है, पिछले साल ही आया था, तो इस साल आने का चांस है। इस साल तो खैर नहीं आ सकता, जस्ट उसके बाद वाले साल देना थोड़ा मुश्किल है, तो लेकिन इसको क्लियर रखो आप लोग। सब में क्वेश्चन, सब का आंसर एक ही है, इस चैप्टर का बता रहा हूँ, इस चैप्टर में सब का आंसर एक ही है, बस ये आलेख। ठीक, और इस तरह से बनेगा पूरा। चलिए, ये तो हो गया हमारा। देखो इस बार मैं दोनों को एक साथ करा दिया ना। यूनिट 2 में हमें 2 चैप्टर को कवर करना था, यूनिट 2 में हमें 2 चैप्टर कवर करना था, एक कवर करना था निर्देशांक ज्यामिति और एक आलेख। मैं अभी तक सभी चैप्टर्स का अलग अलग बना रहा था, इस बार मैं डायरेक्ट यूनिट से ही बना दिया, दोनों यूनिट को हमने एक साथ कवर कर दिया ना, चैप्टर्स के अनुसार नहीं किया, इस बार यूनिट के अकॉर्डिंग कर दिया। लेकिन इसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेकर आऊँगा, आप लोग उनसे करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग उनसे कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चंस थोड़ा सा कम दिया गया है, क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत कम है, क्वेश्चंस की मात्रा बहुत कम है। ठीक, तो ये तो हमारा यूनिट 2 पूरी तरह से हमने कर दिया ख़त्म। इसके लिए मैं और लेकर आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप लोग उसको देख लेना है ना। ठीक, चलिए अब आएंगे कल की क्लास में 3rd यूनिट के साथ, यानी कि चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग और कराधान। वहाँ से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चलिए कल आएंगे, तब तक आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो, और इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस मत बनाना ना, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस मत बनाना। पता नहीं बोर्ड वालों ने कैसे छापा इस बार, पता नहीं इस बार कैसे कैसे क्वेश्चंस को छापे हैं, जो आता नहीं है कभी उसको भी दे दिए हैं। ये 6 नंबर यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं बनता और 6 नंबर में दिए हैं, जबकि ब्लूप्रिंट ये लोग दिए भी हैं, हम लोगों को ब्लूप्रिंट दिए हैं परीक्षा बोर्ड में। ब्लूप्रिंट में यहाँ से 6 नंबर का कोई भी क्वेश्चन का जिक्र नहीं है, यहाँ से 4 नंबर का ही क्वेश्चन आया है। और हर साल आप लोग प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर को आप लोग यहाँ से मत करना, इस चैप्टर को यहाँ से मत करना। मैं इसके लिए आप लोगों को एक और अलग से क्लास दूँगा। ठीक, चलिए